हातिम ताई का इसार। हातिम का ताल्लुक़ तै नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफिल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सहावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सहावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुँच जाने वाला हर शख्स उसकी सहावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तहान लेने ही उसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तहान में कामयाब हुआ। एक मरतबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनांचे एक शख्स उसका इम्तहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पका लिया जाए। ये फ़ैसला हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी तो न था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ो में कोई कसर न छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सहावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे इनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो उसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उसने अपनी सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराने के तौर पर दी कि इस दौलत से वो उस घोड़े से भी कीमती घोड़ा ख़रीद सकेगा। मेहमान हातिम की सहावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, ये आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी न कर सका हूँ। हातिम सही होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सहावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफिल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सहावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी तरफ ही जाएंगे, कोई उसकी तरफ ना आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, उसके इवज़ उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सही इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफिज उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफिल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दे, इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाएं तो मुझे मार सकते हो, मैं मुज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ जाए।